अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राबीज़ ब्यूटी सैलून से राबिया। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारी वीडियो है वो एक मेकअप के अबाउट है और हेयर स्टाइलिंग के अबाउट है। आज हम आपको फेयर स्किन पे मेकअप करना बताएंगे और सॉफ्ट ग्लैमर लुक दिखाएंगे वेदर के हिसाब से। जैसे कि समर का सीज़न है उस हिसाब से हम आपको इनका मेकअप की टेक्निक बताएंगे। सबसे पहले हमने इनके ऊपर लगाना है पाउडर प्राइमर। पाउडर प्राइमर क्या है ये आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगी। पाउडर प्राइमर का बेसिक मकसद ये है कि जो ऑयल वगैरह आया होता है स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। हम प्राइमर भी लगा सकते थे बट इनके पोर्स नहीं है जो हम मिनिमाइज़ करने के लिए इनको प्राइमर लगाते हैं। हम यहाँ पे पाउडर प्राइमर का यूज़ करेंगे ताकि इनकी स्किन पे कोई भी ऑयल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग बने हमारा जो बेस है। तो हमने पाउडर प्राइमर को लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इसी स्पंज की मदद से उसको ब्लेंड करेंगे ताकि स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो पसीना है वो लॉक हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि आपने फर्स्ट में इनका देखा था कि इनके फेस के ऊपर फ्रैकल्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं। स्किन तो इनकी बहुत ज़्यादा फेयर है बट ब्राउन स्पॉट्स हैं। तो हम सबसे पहले ब्राउन स्पॉट्स को हाइड करेंगे कंसीलर की मदद से। कंसीलर आपने यहाँ से ऐसा चॉइस करना है, आप यहाँ पे लगा के देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट मैंने ना 3 फिंगर्स पे 3 डिफरेंट शेड्स उठाए हैं और उनको इस तरह से आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये टेक्निक की है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम फ्रैकल्स कौन से शेड से हाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्किन पे मुख्तलिफ होते हैं जिनको हम डिफरेंट कंसीलर्स के साथ हाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ब्लेंड टेक्निक से इनके फ्रैकल्स को हाइड करना है। आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना ब्लेंड करना है, कहीं पे भी कोई स्पॉट कंसीलर का रह ना जाए। सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे सारा। जहाँ जहाँ आपको ब्राउन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने कंसीलिंग कर देनी है। ठीक है, कंसील का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को कंसील करना। जो हम यहाँ इनके फ्रैकल्स को कंसील कर रहे हैं। आइज़ के नीचे भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। थोड़े से इनके लाइट से डार्क सर्कल्स भी थे उनको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि देखिए हम चिन पे भी इनको कवर करेंगे। जहाँ जहाँ आपको ब्लेमिशिंग नज़र आ रही है या थोड़ा अनइवन स्किन टोन नज़र आ रही है तो वहाँ पे हम उसको अच्छे से हाइड करेंगे, कंसील करेंगे कंसील की मदद से। ठीक है, अब इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से कंसीलिंग कर लेनी है। कंसीलिंग मैं फिंगर से ही करती हूँ, बाज़ लोग स्पंज से करते हैं। जैसे आपको ईजी टेक्निक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। कंसीलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से हम। और ये देखिए आइज़ के डार्क सर्कल्स भी हमने हाइड करने हैं ताकि हमारी एक फ़्रेश लुक में बेस बने और फ्रेश लुक हमें नज़र आए। अभी यहाँ पे हम 100% कंसील नहीं हुए। ठीक है ना, कंसीलिंग तो हमने कर ली है बट इसके बाद हम जब बेस बनाएंगे उसके बाद जाके 100% हमारी बेस बनेगी। अभी हम यहाँ पे काशिश का फाउंडेशन लिया मैंने पिंक टोन में। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, आपने इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है और ये एकदम से आपने इसको ब्लेंड कर देना है, लगा कर स्किन पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप इसको स्किन पे लगा के छोड़ेंगे तो वहीं पे पैचेस पड़ जाएंगे, आप उसको फिर ब्लेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंदर हम गैब्रिनी का आइवरी शेड मिक्स करेंगे। ये 2 शेड हमने मिक्स कर ली। ये देखिए ये गैब्रिनी का है और ये काशिश का। ठीक है, ये 2 शेड हमने मिक्स करके एक खूबसूरत सा शेड क्रिएट करना है जो इनकी स्किन टोन के हिसाब से हो और लाइट कवरेज बेस हो। ठीक है ना, अभी हमने इनको ब्लेंड कर दिया और स्पंज के साथ आप देखिएगा मैं इसको किस तरह से किस टेक्निक से लगाऊंगी। यानी कि आपने लगाते जाना है और ब्लेंड करते जाना है, लगाकर डॉट लगाकर छोड़ना नहीं। अगर आप डॉट्स लगाकर छोड़ेंगे तो आपका बेस सारा ख़राब हो जाएगा, पैचेस पड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। अभी देखिए हम इसको साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे। अब आप देखिए किस तरह इनकी फुल कवरेज बेस भी बन गई है और इनके सारे फ्रैकल्स भी हाइड हो गए हैं और लाइट वेट बेस बनी है, मॉडल मेकअप के हिसाब से बनी है। ज़्यादा हमने कोई थिक और हैवी लेयर्स नहीं दी कि वो केकी बेस हो जाए और पसीना आने से ख़राब हो जाए। ऐसा हमने बेस बिल्कुल भी नहीं बनाना। जिस तरह कि ये इनका फेस है माशाल्लाह से बहुत प्यारा फेस है इनका और इनकी ड्रेसिंग भी मॉडल मेकअप के हिसाब से है तो उस हिसाब से हमने इनका बेस भी वैसा भी बनाना है और मेकअप भी ऐसा ही करना है। ठीक है, अभी हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। मैंने कहीं भी लगा कर नहीं छोड़ा, ना ही मैंने डॉट लगाए और ना ही मैंने लगा कर छोड़ा है। अगर मैं लगा कर छोड़ देती तो इनके पैचेस बन जाने थे। अभी ये देखिए नेक पे भी हमने सारा कवर करना है इसी तरह से। अब इनकी फुल कवरेज बेस बन चुकी है
डेट्स इट। इससे ज़्यादा हमने और किसी चीज़ को भी नहीं, यानी कि बेस वगैरह में टेक्निक यूज़ करनी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम करेंगे हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट्स हम करेंगे किसी भी फेयर टूल की मदद से आप कर सकते हैं। कोई कंसीलिंग ले सकते हैं, कोई कंसीलर ले सकते हैं, या कोई फेयर कलर का फाउंडेशन ले सकते हैं जो मैट में हो, ठीक है। हम हाईलाइट्स एरिया को हाईलाइट्स करेंगे उसी स्पंज की मदद से और उसी फाउंडेशन की मदद से, ठीक। अभी देखिए आप, ये हमने अच्छी तरह से इसको हाईलाइटिंग एरिया पे हाईलाइटिंग करनी है और मैट में ही करनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि हम सबन के हिसाब से मेकअप कर रहे हैं ताकि हमारा स्वेट प्रूफ हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। अभी हम इनको लिक्विड ब्लश लगाएंगे विद कंटोरिंग, यानी कि मैं ब्लश इस टाइप से लगाऊंगी कि साथ में मैं इनकी चीक्स की कंटोरिंग भी कर दूंगी। बाज़ लोग अलग से कंटोरिंग करते हैं, बट हम जब सॉफ्ट मेकअप चाहिए होता है तो हम उसमें ब्लश के साथ भी कंटोर करना ज़रूरी होता है और उसके बाद भी हम कंटोर कर सकते हैं। ब्राउन शेड से भी हम कंटोरिंग करेंगे, बट हम यहाँ ब्लश से भी इनका कंटोर करेंगे फेस। मैं ज़्यादातर मेकअप फिंगर से करती हूँ, हैंड से करती हूँ, ब्रशेज़ को कम यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग को इस तरह से समझ में नहीं आता तो आप लोग ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि फिंगर से करें तो फिंगर से ही करें, नहीं, आप लोग ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के हाथ पे सही चलता है ब्रश तो आप लोग कर सकते हैं। अभी हमने ये इनको ब्लश लगा दिया, साथ में कंटोरिंग भी हमने इस तरह से की है कि इनका फेस कंटोर हुआ हुआ हमें नज़र आना चाहिए, ठीक हो गया। अभी देखिए, ये देखिए आपके सामने इनका फेस नज़र आ रहा है, इनकी बेस भी आपको नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पे बनाना ड्रीम्स का लूज़ पाउडर लेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, और हम यहाँ पे इनका जो हमने फाउंडेशन लगाया है, ब्लश लगाया है, उसको लॉक करेंगे, ठीक हो गया, ताकि ये मज़ीद भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और पसीना ना आए। देखिए अब कैसे इनका फेस मैट होता जाएगा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से। मैं आप लोगों को ब्रांड्स का नेम भी बता रही हूँ, साथ साथ तस्वीर भी शो कर रही हूँ, आप देखते जाइए। थोड़ा हम भर भर के लगाएंगे ताकि हमें स्वेटिंग ना हो। फुल फेस पे आपने लगा देना है। ये कलर लेस होते हैं लूज़ पाउडर जो होते हैं। अभी देखिए इनका फेस मैट हो चुका है बिल्कुल। अभी इनको पसीना आएगा भी सही तो इनका वाटरप्रूफ बेस बन चुका है। स्वेटिंग को तो हम रोक नहीं सकते, बट इनका बेस ख़राब नहीं होगा। अभी हमने एक काशिश के ब्रो जेल से इनका ब्रो सेट करने हैं, क्योंकि इनकी आईब्रोज की कोई शेपिंग नहीं है, ना इन्होंने आईब्रोज बनाए हुए हैं, तो हम जस्ट थोड़ा थोड़ा जो है ना बस नीट करेंगे। शेप तो हम दे नहीं सकते क्योंकि इनका आईब्रोज बने हुए नहीं हैं। ये ब्रो जेल बहुत कमाल का है, आप लोग ये मेकअप में यूज़ किया करें। बस हमने जो पाउडर वगैरह हमारा लगा हुआ था और जो हमारी कहीं पे फाउंडेशन का टच लग गया था, हमने उसको सही करना है, उसको नीट करना है ताकि कहीं भी कोई पार्टिकल ना रह जाए। ब्रो जेल से हम इसको नीट करेंगे। शेप हम नहीं देंगे क्योंकि उनको शेप नहीं चाहिए थी। अब हम यहाँ पे इनका आईब्रोज हमने इनके सेट कर लिए। बेस देखिए आप किस तरह से फ्रेश लुक दे रही है। अब हमने यहाँ पे एक ब्लश ऑन में से एक शेड उठाना है और इसके ऊपर फिंगर के साथ अप्लाई करना है। उसके बाद हम अब ये मिस हो गया, अभी आइज़ का हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम हाईलाइटिंग एरिया इनर आइज़ पे हाईलाइटिंग कर रहे हैं। ये हाइलाइटर देखिए आपको, ये अमेरिका से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट भेजा था। ये उन्होंने मुझे भेजे थे 5-6 पीसीस भेजे थे और बहुत कमाल के हैं ये। अब हमने जो इनकी आइज़ पे ब्लश ऑन लगाया था लिक्विड वाला, हम उसको थोड़ा मैट शेड के साथ इमल्सिफाई करेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे, ठीक है, लाइट शेड के साथ। यहाँ से हमने एक लाइट पीच सा शेड उठाया और उसके साथ हमने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत शेड हो गया इनके फुल आइज़ के ऊपर।
हमने इनकी ज़्यादा हैवी लुक नहीं देनी, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप बनाना है ताकि इनका जो ड्रेसिंग के हिसाब से जो है वो मेकअप अच्छा लगे। पीच शेड उठाया, लाइट पीच, उसके साथ हमने इसको सारा ब्लेंड कर देना है ताकि हमारा जो ब्लशन है वो लॉक हो जाए, उसमें कोई स्वेटिंग वगैरह ना हो और आइज़ पे क्रीज ना बने। अभी आप देखिए किस तरह से हम इसको इसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं। और हम आइज़ के नीचे भी वही शेड लाइट सा लगाएंगे। और हमने कोई इनको लाइनर नहीं लगाना, लाइनर लेस मेकअप है ये। आइज़ के नीचे हमने शेड दिया, लाइट पीच जो शेड था वही हमने आइज़ के नीचे दिया। अच्छे से हमने ब्लेंड आउट कर देना है फुल आइज़ पे। अब हम यहाँ पे काशिश का डायमंड ग्लिटर शेड उठाएंगे, वो भी हमने इनर आइज़ पे दोबारा से हमने लगाना है ताकि वो जो हमने पहले हाइलाइटर लगाया था उसको भी इन्हेंस कर दे। फिंगर की मदद से लगाएंगे, आप लोग ब्रशेस की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि हर इंसान का अपना करने का टेक्निक होता है, तरीका होता है। अगर आप लोगों को ब्रशेस के साथ समझ में आती है तो आप ब्रशेस के साथ लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़िंगर से लगा रही हूँ तो आप लोग भी फिंगर से कोशिश करें। अगर आप लोगों के हाथों पे ब्रशेस चलते हैं तो आप लगाएं। अब हमने ये वाली रूसियन आई लैशेज़ हैं, बहुत ही कमाल की लैशेज़ हैं ये, और एक मॉडल लुक देती हैं फुल। अभी हमने यहाँ पे लैशेज़ लगाई वो वाली और उन पर गम लगाई, क्रिस्टाइन की गम यूज़ कर रहे हैं हम। ये देखिए इनकी आइज़ के हिसाब से हमने कोई लाइनर वगैरह नहीं लगाया। लाइनर लेस मेकअप है ये और वाटर प्रूफ है। और ये लैशेज़ भी इनकी इतनी आसानी से नहीं उतरेंगी। आउटर से मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके लगाई हैं लैशेज़ ताकि इनकी आंखें उठी भी लगें। ये देखिए, ये अब हमने ये दूसरी लैशेज़ लगाई। बस लगा के आप 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दें। अब हम दोबारा से पाउडर के साथ थोड़ा सा सेट करेंगे बेस को। आप लोग साथ के साथ दोबारा से अगर आपका आइज़ में कोई पार्टिकल चला जाता है तो आप उसको भी दोबारा सेट कर सकते हैं। अभी हमने आइज़ के नीचे जो शेड लगाया था और उसको हम ब्लेंड आउट कर दिया आउटर साइड पे। और यहाँ पे हम, अगर आपके पास पीच या न्यूड शेड में कोई पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे एक किसी अच्छी क्वालिटी का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं आइज़ के अंदर। ठीक है, आपने आइज़ के अंदर बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ इसी यहाँ पे। ये देखिए अभी हमने इसको आउटर साइड पे थोड़ा सा निकालना है ताकि हमारी आइज़ जो हैं वो लिफ्ट नज़र आए। ठीक हो गया। ये देखिए अब आप इनकी आइज़ लैशेज़ बिल्कुल नेचुरल लग रही हैं, आइज़ भी नेचुरल लग रही हैं। अभी यहाँ पे हमने अच्छे से मस्कारा लगाना है ताकि जो हमारी रियल लैशेज़ हैं वो फेक के साथ मर्ज हो जाएं और कोई हैवी लुक इनको ना नज़र आए, इनको इरिटेशन ना हो। आइज़ के नीचे भी हमने अच्छे से मस्कारा लगाना है। ये देखें, बहुत ही गर्मी का मौसम है, बहुत ही स्वेटिंग का मौसम था, हवस वाला मौसम है जिसमें हमने इनका मेकअप किया है। अभी हमने दोबारा से पाउडर कंटूर करना है। पहले हमने ब्लश कंटूर किया था, उसके ऊपर ही हम पाउडर कंटूर करेंगे ताकि इनका फेस थोड़ा और स्लिम नज़र आए। ये देखिए इस टेक्निक से हमने इनका कंटूरिंग कर ली। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कंटूरिंग फेस में और विदाउट कंटूरिंग फेस में। आप डिफरेंस चेक करें कितना डिफरेंस लग रहा है इनका।
स्लिम हो गया एकदम से इनका फेस। ये टेक्निक आप हैवी फेस, जिनके हेल्दी फेस उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे फिक्सिंग का इस्तेमाल करना है। फिक्सिंग स्प्रे करके हम उसके ऊपर फ़ौरन से हाइलाइटर लगा देंगे। हाइलाइटर भी मैं फिंगर की मदद से ही लगाऊंगी। देखिए किस तरह से एकदम से इनका फेस ग्लो करने लग गया और शाइनी हो गया। बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप करना है आपने, कोई इतना हैवी मेकअप नहीं करना। देखिए अब इनके आप शाइन चेक करें। अभी हमने हल्की सी नोज़ कंटूरिंग भी करनी है। आप इसके बाद हम इनका लिपस्टिक लगाएंगे। यहाँ पे पहले हमने डिसाइड किया था कि पिंक शेड में इनको देंगे, बट इनको पिंक शेड सूट नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद हम इसको ब्राउन और पीच शेड में इनका हम शेड लगाएंगे ब्रश की मदद से। ये देखिए उसमें हमने पहले लिपस्टिक लगाई, उसके ऊपर एमली का ये वाला शेड लगाएंगे। अगर आपको ये मेकअप की टेक्निक पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट हिलाऊंगी, लिपस्टिक लगाने देंगे।